नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। इस दुनिया में हर किसी का कोई ना कोई गोल फिक्स है। जैसे किसी को आईएएस बनना है तो किसी को अमीर होना है। हम सबको किसी न किसी फील्ड में कामयाबी चाहिए, मगर पढ़ाई करते समय हो या किसी लक्ष्य पर फोकस करना हो, हमारा ध्यान भटकता ही है। हम किसी और काम को कर रहे होते हैं मगर हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर हमारा एनर्जी क्यों बिखर जाता है? हम अपने लक्ष्य पर फोकस क्यों नहीं कर पाते? क्या कारण है हमारे बार बार असफल होने का? आइए इसे इस कहानी के जरिए समझते हैं, जिसमें इन सारे सवालों का जवाब छिपा हुआ है। ये कहानी है आनंद की, जिसका रिजल्ट 10th क्लास तक अच्छा था, पर अब 12वीं तक आते आते उसका रिजल्ट डाउन होने लगा था। आनंद के पिता उस स्कूल के प्रिंसिपल थे, इसलिए आनंद को उसके क्लासमेट ये कहकर चिढ़ाते थे कि देखो, प्रिंसिपल का बेटा होकर भी अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा है। ये सब सुन सुनकर आनंद दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। एक दिन प्रिंसिपल के कानों तक भी ये बात पहुंच गई। उसने आनंद को अपने ऑफिस में बुलाया और पूछा, आखिर क्या कारण है कि तुम्हारा रिजल्ट अब पहले जैसा नहीं रहा? क्या तुम मेरा नाक कटवाना चाहते हो? पिता की बातें सुनकर आनंद की आंखों में आंसू आ गया और वो रोते हुए बोला, नहीं पापा, मैं पढ़ने की बहुत कोशिश करता हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरा ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। तो प्रिंसिपल ने कहा, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 4 बोनस टिप्स देने जा रहा हूँ। सुनो, हमारा ध्यान इसलिए भटकता है क्योंकि हमारा इमेजिनेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हम पढ़ाई करने से पहले कुछ चीज़ों को पहले यूज कर लिए रहते हैं, जिसका इमेजिनेशन हमारे दिमाग में चलता रहता है और हम कल्पनाओं में खो जाते हैं। जैसे मान लो कि हमने स्मार्टफोन पर कोई जोक सुना, अब हमारा दिमाग और बहुत सारे जोक सुनने की कोशिश करेगा, या तुम मन ही मन जोक बनाना शुरू कर दोगे। और अगर इसी बीच तुमने किसी किताब को हाथ लगाया तो तुम्हारा मन किताब को इग्नोर करेगा, सिर्फ एंटरटेनमेंट की सोचेगा। इस तरह तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। इसलिए सुबह जल्दी उठो और अपना कोई बुक ले लो और पढ़ाई करना शुरू कर दो। बाकी डिस्टर्ब करने वाली चीज़ों को अपने आसपास से हटा दो। ऐसा रोज करो, फिर देखना तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से कभी नहीं हटेगा। दूसरा, जब भी तुम सोकर उठो तो ऐसे उठो जैसे तुम्हें किसी तरह का झटका लगा हो, यानी जोश के साथ उठो, ये सोचकर कि अब मुझे पढ़ाई करनी है और पूरे क्लास में टॉप करके दिखाना है। फिर देखना तुम्हारा एनर्जी दिन भर कैसे बना रहेगा। तुम्हारा दिमाग पढ़ाई के लिए दिन भर एक्टिव रहेगा और एनर्जी भी बना रहेगा। अगर तुम जोश के साथ सुबह नहीं उठते तो आलस तुम पर हावी हो जाएगा। तीसरा, हम अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाते। इसका सीधा सा कारण है अपना गोल क्लियर नहीं है। मान लो कि तुमने एक पौधा लगाया है जो आगे चलकर बहुत मीठे फल देने वाले हैं, मगर तुमने उसके देखरेख में कमी कर दी तो उसके आसपास खरपतवार की संख्या बढ़ जाएगी और वो पौधा ढंग से ग्रो ही नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य को भी हमेशा एक और साफ सुथरा रखो, जिससे तुम्हें ये महसूस होता रहे कि मुझे लक्ष्य को पहले अचीव करना है। चौथा, तुम्हें पता है हम बार बार असफल क्यों होते हैं? इसका सीधा सा कारण है तैयारी, उस मंजिल के प्रति सही से तैयारी का ना होना। मान लो एक पाइप के जरिए पानी हमारे घर तक पहुंच रहा है और यदि उस पाइप में छेद कर दिया जाए तो पानी घर तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि लीकेज की वजह से सारा पानी बेकार बह जाएगा। और एक ऐसा ही लीकेज तुम्हारा मन तुम्हारे साथ करता है। कभी तुम्हारा मन खेलने को दौड़ेगा, कभी नशा करने की सोचेगा, कभी आराम करने की चाहेगा, कभी बहाने करके काम से बचने को चाहेगा। और मन के इन्हीं खेलों की वजह से हमारे लक्ष्य के प्रति सालों से बना हुआ सारा एनर्जी बेकार के कामों में बह जाता है और हम फिर एनर्जी इकट्ठा करते हैं और मन हमारे साथ फिर वही खेल खेलने लगता है। इस तरह सारा वक्त निकलता जाता है और हम बार बार असफल होते रहते हैं। इन 4 टिप्स को अपने पिता के मुंह से सुनने के बाद आनंद अपनी पूरी एनर्जी पढ़ाई में लगा देता है और आखिर में आनंद पूरे स्टेट में टॉप कर जाता है।
दोस्तों, आप भी आनंद की तरह अपने गोल को अचीव करने में लग जाइए ताकि लोग आपको नकारा ना समझें। सो लेट्स फोकस एंड ग्रो।